नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, लड़की या लड़के का चरित्र ऐसे पता चलता है कुंडली से, शादी से पहले। हाँ दोस्तों, आज इसी विषय पे रोशनी डालने वाला हूँ। कुंडली में सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा कि कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। ख़ासतौर ये उनके लिए बहुत आवश्यक है जो विवाह करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, विवाह के बाद अगर अपने जीवन साथी, वो लड़की हो या लड़का हो, उसके चरित्र के बारे में पता चले, एक्स्ट्रा शादी से पहले प्रेम संबंध रहे हों वो पता चले, या शादी के बाद भी चरित्र अच्छा ना हो, मन में डर लगा रहे कि मेरी पत्नी कहीं मेरे पीछे से किसी और के साथ प्यार तो नहीं कर बैठी, या मेरा पति ऑफिस जाता है किसी और के साथ तो नहीं घूम रहा। ये चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि अगर विवाह से पहले आप जान जाएं तो ऐसे साथी के साथ आप शादी ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि शादी के बाद डाइवोर्स और उसके बाद मानसिक तनाव, घर में झगड़े, आजकल की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मेरा मन किया कि एक ऐसे विषय पे वीडियो बनाऊं ताकि समाज के भले के लिए हो, और हर लड़का या लड़की, आज मैं दोनों के कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूं, केवल एक लड़की के बारे में नहीं। हो सकता है कि आप कोई महिला, कोई लड़की ये शादी करने जा रही हो, आप ये वीडियो देख रही हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका होने वाला जीवन साथी कहीं शादी से पहले प्रेम संबंधों में तो नहीं रहा। दोस्तों, सब पता चल जाता है अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दे दिए जाएं, तो मैं एकदम करेक्ट साल वो महीना बता सकता हूं कि किस साल प्रेम संबंध बना। चलिए, वो एक अलग विषय है। पर आज मैं स्पेशली इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो अपनी होने वाली जीवन संगनी का चरित्र भी आप ऐसे देख सकते हैं जैसे मैं बताने वाला हूँ। और आप महिला देख रही हैं, लड़की देख रही हैं, तो आप अपने होने वाले स्पाउस के बारे में, जीवन साथी के बारे में भी आप जान सकती हैं कि आपसे पहले भी उनका प्रेम संबंध रहा है कि नहीं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं बड़े बारीक बारीक पॉइंट बताने वाला हूँ। और ख़ास तौर ये जो नंबर 3 आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जहरीला नंबर है, कह लीजिए। सेक्सुअल रिलेशन में ले जाने की ताकत रखता है। ये सेक्स के लिए प्रेरित करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए प्रेरित करता है। आज इस पे भी बात करने वाला हूँ और इसका नेगेटिव प्रभाव बताने वाला हूँ। ये क्या नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है शादी के बाद भी चरित्र हनन में। आइए दोस्तों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि गुरुजी डिटेल में सारी चीज़ें बताएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं 5-6 बिंदु बताने वाला हूँ, उसको अपनी कुंडली में देखिए। आप अपनी कुंडली में देखिए, और अगर जिनसे आप विवाह करने जा रही हैं या करने जा रहे हैं या शादी हो चुकी है, तो अपने जीवन साथी की कुंडली में देखिए। ठीक है। अगर आपको उनका कैरेक्टर चेक करना है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी टाइम ऑफ बर्थ और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप कोई पुरुष हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, आप पुरुष हैं और आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका चरित्र कैसा है। अब क्योंकि आप शादी करने जा रहे हैं तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि मुझसे पहले भी क्या उसका फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध किसी और के साथ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो उनकी इस तरह से पहले कुंडली बनाइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, चीज़ें नहीं आप समझ पाते, तो आप मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ सारी भेजिएगा। मैं आपकी इसमें मदद कर दूंगा कि कैसे चेक करते हैं, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो जिनका करेक्टर चेक करना है उनकी ऐसे पहले कुंडली बनती है, लगन कुंडली। अब उसमें पहली चीज़ देखिए, बुध ग्रह। ये जो हाउस होता है जहाँ ये बुध मैंने ग्रह लिखा हुआ है, ये लगन होता है, ये सोच और सोल होता है, आत्मा होती है। मतलब अगर जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं, उस लड़की का जो सोच है, उसकी जो आत्मा अंदर है, उसके बारे में यहाँ से पता चलता है। और ये बुध अगर लगन पर बैठा हुआ हो तो ऐसी महिला बहुत ही चतुर, चालाक,
या ऐसा पुरुष बहुत ही चतुर और चालाक होता है, चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली नोटिस करता है या करती हैं। और चरित्र हनन में बुध का बहुत बड़ा रोल है, अगर बुध यहाँ पर बैठा हुआ हो लगन पे। ठीक है, तो पहली चीज़ बुध को देखिए। अब दूसरा पॉइंट ये मैंने लिखा है शुक्र और मंगल के बारे में। यहाँ शुक्र और मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि शुक्र और मंगल ये, क्योंकि शुक्र जो है ये सेक्सुअल प्लेजर दिलवाने का कारक होता है, अंदर सेक्सुअल इंटेंसिटी जो है, क्योंकि शुक्र अपने आप में जो है रोमांस का कारक प्लैनेट है और अंदर उत्तेजना का कारक है, और सेक्सुअल हार्मोन्स जो बनते हैं वो लड़के में स्पर्म्स और लड़की में ये जो एक अर्जेस जो बनते हैं सेक्स करने के लिए, या योनि का जो एरिया होता है वो शुक्र से ही देखा जाता है, और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन या पेनिस का जो एरिया है वो यहाँ से देखा जाता है। ये शुक्र की इंटेंसिटी से पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। फिर शुक्र की कंडीशन देखिए, शुक्र अगर इन केंद्र हाउसेस में हो, जैसे मैंने यहाँ पर शुक्र और मंगल कहीं एक हाउस में नहीं बैठाया, पर युति बना करके ये चारों खानों में दिखा दिया है। इसका मतलब शुक्र अगर यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पर, इन चारों में से कहीं भी बैठा हुआ हो और शुक्र मंगल साथ में बैठे हों, तो ये एक विस्फोटक सेक्सुअल रिलेशन बनाने का विस्फोटक प्लैनेट है। मंगल के बारे में अभी मैंने नहीं बताया, मैं बताता हूँ मंगल क्या है। मंगल क्या है, ये आपके अंदर आरबीसी मतलब आपके अंदर ब्लड का संचार, खून का संचार ये मंगल करता है, और ब्लड भी मंगल ही बनाता है, उत्तेजना भी मंगल ही देता है। जब ये उत्तेजक प्लैनेट, गुस्से वाला प्लैनेट, एनर्जी वाला प्लैनेट जब शुक्र के साथ रोमांस वाले प्लैनेट के साथ में बैठ जाता है, एक ही नक्षत्र में बैठ जाता है, तो ये कन्फर्म है वो उस लड़की के अंदर शारीरिक एक सेक्सुअल डिज़ायर जिसकी मैं बात करूं, उत्तेजना की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसे लड़के या लड़की जल्दी थकते नहीं हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत तेज होता है उनके चेहरे पर भी, और सेक्सुअल पार्ट में भी बहुत एनर्जी होती है। वो लोग थकते नहीं हैं जल्दी सेक्स बनाने में भी। अब बुध का रोल मैंने दिखाया, यहाँ पर बुध के साथ अगर ये बैठ जाएं, मतलब बुध शुक्र और मंगल की युति बन जाए, तो भाई साहब, और बुध यहाँ लगन पर बैठा हुआ हो, तो वो अगर किसी लड़की की कुंडली में है तो भाई साहब एक नहीं अनेकों शारीरिक संबंध बनाएगी वो लड़की। सुनने में बात अजीब सी लग रही होगी, पर जो सच है देखिए बताना ज़रूरी है। यहाँ पर बुध शुक्र मंगल लगन पर बैठ करके तो विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं, या शुक्र मंगल ये केंद्र हाउसेस हैं। देखिए ये केंद्र हाउस है, ये केंद्र हाउस है, ये केंद्र हाउस है, और ये तो लगन है। यहाँ पर उठ जाए तो सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति बनती है। ठीक है, और केवल शुक्र और मंगल ये युति में बने हो, भले ही बुध साथ में ना हो, तो भी एनर्जी इन केंद्र हाउसेस में होने की वजह से बहुत ज़्यादा बनती है। अभी मैं आगे एक एग्जाम्पल कुंडली भी दिखाने वाला हूँ। एक लड़की की कुंडली है जिसके अभी उम्र मात्र 23-24 साल है, और 4 से 5 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बन चुके हैं। तो एक एग्जाम्पल कुंडली में दिखाऊंगा आपको ताकि आपको पता चले। ठीक है, वो आखिरी में मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर नंबर 3 का रोल, ये जो नंबर 3 आप देख रहे हैं, ये मिथुन इसको कहते हैं। इसका रोल तब नेगेटिव हो जाता है जिसको मैंने विस्फोटक स्थिति बताई। नंबर 3 मिथुन इसको कहते हैं, और इसका स्वामी बुध ही होता है। अब अगर शुक्र और मंगल नंबर 3 में कहीं भी, यहाँ केंद्र हाउसेज में, यहाँ पर और इन चारों खानों में कहीं भी बैठा हुआ हो, तो ये मान के चलिए ऐसे लड़की या लड़के के अंदर सेक्सुअल एपिटाइट बहुत ज़्यादा होगा। और बुध क्योंकि एक यंग प्रिंस है, मतलब हिप हॉप करना, इधर उधर इधर इधर अलग अलग चीज़ों को चखने की एक जो ललक होती है, वो नंबर 3 में अगर बुध मिथुन में अगर बैठ गया, तो बुध के अंदर इंटेंसिटी, बुध की इंटेंसिटी, भले ही बुध साथ में ना भी बैठा हो तो भी शुक्र मंगल में बुध का अफेक्ट आ जाता है, और ऐसे लोग के अंदर अलग अलग चीज़ों को चखने का शौक बढ़ जाता है। समझ रहे हैं?
अलग अलग चीज़ों को चखने का शौक बढ़ जाता है अगर नंबर 3 में हो। तो नंबर 3 बहुत विस्फोटक स्थिति पैदा कर देता है। अब ये विस्फोटक स्थिति कहाँ कहाँ ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देती है वो बताता हूँ। यहाँ पर हो नंबर 3 लिखा हुआ, उसमें शुक्र मंगल बैठ जाएं। यहाँ पर लिखा हो नंबर 3 शुक्र मंगल बैठ जाएं। यहाँ पर बैठा हो शुक्र मंगल नंबर 3 लिखा हो, यहाँ पर अगर बैठा हो तो, यहाँ पर बैठा हुआ तो, इन सब हाउसेज में और यहाँ पर भी अगर हो तो इन हाउसेज में तो गंभीर स्थिति बन जाती है। और ख़ास तौर ये जो हाउसेज नीचे के मैंने ये दिखाए ना, ये वाले जो ब्लू ब्लू इधर के दिखाए, इसमें सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर इंटेंसिटी लिमिट से ज़्यादा होती है फिजिकल रिलेशन बनाने की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। मतलब सेक्सुअल अर्जेस के ये बेसिक प्लैनेट हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से प्लैनेट को और देखना है, क्योंकि रोमांस का प्लैनेट, इनके अलावा भी रोमांस के प्लैनेट अलग अलग होते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कि ये प्लैनेट वो इफेक्ट डालते हैं। अब किसी का भी करेक्टर किस साल किस महीने वो बाहर निकलेगा या निकलेगी, किसी और के साथ रिलेशन बनाएगी या रोमांस करेगी या करेगा, वो कैसे चेक करते हैं वो बताता हूं। अब यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे इस हाउस के प्लैनेट को। यहां नंबर कुछ भी लिखा हुआ सकता है, 1 से 12 तक क्रमशः कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। इसका स्वामी देखिए, अगर वो यहां पर बैठा हुआ हो, ठीक है, लगन पर, दिस इज हाउस ऑफ रोमांस, ठीक। फिर इस हाउस को देखिए, इस हाउस का, इसको स्पाउस हाउस कहते हैं। स्पाउस हाउस का प्लैनेट भी अगर यहां पर बैठा हुआ हो, ठीक, इसकी दशा या अंतरदशा आने पर भी दूसरे विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ जाएगा। बुध अगर लगन पर बैठा हुआ हो तो आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ा देगा और फिजिकल रिलेशन की तरफ। ये प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो तो भी अट्रैक्शन देगा। जैसे ही इसकी दशा अंतरदशा एक्टिवेट होगी तो डेफिनेटली उसका झुकाव विपरीत लिंग की तरफ बहुत तेजी से भागेगा। वो महिला होगी तो पुरुष की तरफ, और पुरुष होगा तो महिला की तरफ बहुत तेजी से। फिर तीसरी चीज, दिस हाउस इज द हाउस ऑफ सेक्सुअल पार्ट। ये आपके एक मेल की कुंडली में ये पेनिस का एरिया होता है, सेक्सुअल एरिया, और एक फीमेल की कुंडली में ये योनि का एरिया होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल पार्ट का प्लैनेट हर समय सेक्स के बारे में सोचते रहना, उसके लिए ये प्लैनेट लगन पर होना चाहिए। उसकी दशा या अंतरदशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी लड़की को केवल टच करने पे ही ये सेक्सुअल अरोजल आ जाता है, या ऐसे लड़के को हर समय दिमाग में सेक्स के बारे में चीज़ें चलती रहती हैं, बंदा सोचता रहता है, ठीक है। तो ये बड़ी बारीक चीज़ है, ये चेक करना बहुत आवश्यक है कि उस कुंडली के अंदर पर्टिकुलरली क्या ऐसे चीज़ें हैं कि नहीं। ये भी देखिए, जैसे मैंने बताया, इस हाउस को चेक करेंगे, इस हाउस के प्लैनेट को चेक करेंगे, ये सेक्सुअल पार्ट का प्लैनेट है, उसको देखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, कुंडली में ये जो हाउस होता है, दिस हाउस इज़ द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। मतलब जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उसका कारक भी है और डे ड्रीमिंग का भी कारक है। तो इसका प्लैनेट अगर यहाँ पर आ जाए तो भी, जैसे कर्क लगन की कुंडली में जहाँ अगर नंबर 4 लिखा हुआ होगा तो यहाँ नंबर 3 लिखा होगा, तो नंबर 3 का लॉर्ड बुध ही होता है। तो कर्क लगन वालों के अंदर अगर बुध यहाँ पर आके बैठ गया तो उनके दिमाग में हर समय सेक्स और रिलेशन बनाने की तरफ अर्जेस बने रहेंगे। और वो अर्जेस, क्योंकि ये 12th हाउस जो होता है वो डॉक्टरों का घर भी होता है, तो ऐसे लोग डॉक्टर्स के साथ जहाँ पे अपना चेकअप कराने जाएंगे या जाएंगी, उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, या उनके डॉक्टर्स उनको सीधा अप्रोच करते हैं फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, और वो खुशी खुशी बनाने भी लगती हैं। मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बोल सकता, वीडियो है, देखिए 32 साल ज्योतिष का अनुभव है, 50,000 कुंडलियाँ देख चुका हूँ, और कितनी ही कुंडलियाँ ऐसी हैं कि जिनकी कुंडलियाँ मैं जानता हूँ, देखता हूँ, पता है मुझे सारी चीज़ें। और क्योंकि क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, किसी को शेयर नहीं कर सकते, पर अनुभव तो मुझे पता है ना, कि जैसे ही मैं देख करके ये कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ऐसा है, ऐसे इस तरफ आपका अट्रैक्शन है,
तो पहले वो ना 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 करते हैं। जब मैंने बोलता हूँ भाई देखिए कुंडली में ये प्लैनेट मुझे क्लियर बता रहा है और इस तारीख के बाद से ऐसा है, तो वो फिर मुझसे वचन लेकर के गुरुजी प्राइवेसी रखिएगा, यस मेरा ऐसा ही फिजिकल रिलेशन है डॉक्टर के साथ में। तो आप समझो कि होता क्या है ना कि ज्योतिष की निगाह से अगर कोई एक्सपर्ट ज्योतिष है, उसकी निगाह से छूट नहीं सकता, एक एक चीज़ उसको पता चल जाती है। आपके शरीर के अंदर किस साल कैसी ऊर्जा बनती है वो पता चल जाता है। और अभी तो इससे कनेक्टिंग मैं इक्विलाइज़र चार्ट बनाता हूँ। इक्विलाइज़र चार्ट में किस साल आप गर्म होंगे, किस साल ठंडे होंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, मुझे सब पता चल जाता है। वो आपके जैसे म्यूज़िक सिस्टम में इक्विलाइज़र आप चलाते हो ना बेस बढ़ाने के लिए या ट्रिबल पतली आवाज़ करने के लिए, तो आपको लगता है कि आप ये जीवन जी रहे हैं, पर प्लैनेट जैसे जैसे कुंडली में आते हैं, जिस जिस नक्षत्र में आते हैं, वैसा ही वो इक्विलाइज़र चार्ट से मुझे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कब गुस्सैल होगा, कब शांत हो जाएगा, कब धर्म की तरफ इसका झुकाव बढ़ जाएगा। वो सारी चीज़ें मुझे कुंडली से पता चल जाती हैं। आइए दोस्तों विषय पे वापस आता हूँ और चीज़ें भी बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ आपको, ये जो भी कॉम्बिनेशंस मैं दिखा रहा हूँ इसमें नक्षत्र चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लैनेट की ये जो युतियाँ आप देख रहे हैं, इसमें कितनी क्लोज युति है, किस नक्षत्र पे है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर साथ साथ में ये केवल शादी से पहले ही नहीं, शादी के बाद भी अगर ऐसे प्लैनेट एक्टिवेटेड हैं तो मैं बोल दूं, आप इजाज़त दें मैं बोल दूं? चलिए बोल देता हूं, मुझे लगता है आप इजाज़त दे रहे हैं मुझे। शादी के बाद भी फिजिकल रिलेशन वो लड़का हो या लड़की बना देते हैं बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन छुप छुप करके बना देते हैं। ये अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो पहले पता चल जाएगा, और अगर आपका विवाह हो चुका है, अब आपको अपनी पत्नी की कुंडली चेक करनी है या आपको अपने पति की कुंडली चेक करनी है, तो अगर इस तरह के प्लैनेट, ये जैसे मैंने बताया अभी पीछे, ये प्लैनेट एक्टिवेटेड हैं और बुध की स्थिति ये है या शुक्र मंगल की स्थिति है, तो मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति का संबंध शादी के बाद भी बाहर फिजिकल रिलेशन रहेगा। यही चीज़ आज का टॉपिक जो मैंने लिखा है, लड़के या लड़की का चरित्र ऐसे पता चलता है कुंडली से शादी से पहले। आप समझ रहे होंगे मैंने ये क्या चीज़ बनाई है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल कुंडली से एक चीज़ समझाता हूँ कि क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये चीज़ें किसी पर भी शक करने से पहले, अपने पति पे या पत्नी पे, आप मुझसे एक बार ज़रूर कुंडली चेक करवाइए, ताकि मैं आपको एकदम अगर करेक्ट कह देता हूँ हाँ ऐसा ही योग चल रहा है और डेफिनेटली फिज़िकल रिलेशन चल रहा है या इस तरह का रोमांस चल रहा है बाहर, तब आप किसी को सीधा जवाब दे सकते हैं। वरना अब आपको अल्प ज्ञान है इस विद्या का, तो केवल एक प्लैनेट देख करके किसी पे दोष मत दे दीजिएगा, नहीं तो घर में मैं झगड़ा नहीं करवाना चाहता। क्योंकि होता क्या ना कि अल्प ज्ञान होने की वजह से आप किसी पे दोष देंगे और उस तरीके से फिर झगड़े घर में बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपकी जानकारी बढ़ाना है, ना कि घर में झगड़े करवाना। आइए अब एग्जाम्पल कुंडली से दिखाता हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। एक महिला की कुंडली में ऐसा ही योग है। देखिए इस कुंडली में जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था अभी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर 5 सूर्य का स्वामी है। ये देखिए स्पाउस का लॉर्ड सूर्य लगन पर, बुध ये लगन पर बैठा हुआ है। बुध पंचम भाव का भी कारक है, नंबर 3 का कारक भी बुध है। ये मैंने ब्लू एरो पहले से डाली हुई थी हाइलाइटर से। ठीक है, बुध लगन पर बैठा है। फिर साथ साथ में यहाँ पर नंबर 6, ये जो ब्लू और ब्लू को मैंने इंटरलिंक किया हुआ है, ये नंबर 6 लिखा हुआ है। कन्या और मिथुन नंबर 3 दोनों का मालिक बुध ही होता है। वो बुध भी मैं ये एरो लेकर के आया हूँ ऊपर। ठीक है, तो सेक्सुअल पार्ट का प्लैनेट, रोमांस का प्लैनेट बुध लगन पर बैठा हुआ है, वो लगन पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि जैसे ही ये बुध की महादशा शुरू हुई तो फिज़िकल रिलेशन की तरफ ले गया और रेगुलर रिलेशंस बन रहे हैं।
क्लियर है कुंडली में, अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं बारीकी से। अभी बहुत चीज़ें और भी चेक की हैं। देखिए मैंने बादकेश ग्रह चेक किया, यहाँ गुरु की इंटेंसिटी किस नक्षत्र में है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तब एक्यूरेट पता चलता है कि वाकई ये व्यक्ति पूरी तरीके से कैरेक्टरलेस है कि नहीं, किस साल किस महीने फिजिकल रिलेशन बाहर की तरफ होगा, ये तक एकदम डेट के साथ पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। फीस लेता हूँ, फ्री प्रिडिक्शंस नहीं करता। मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है और एग्जैक्ट पता चल जाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं या क्या चीज़ें किस साल किस महीने होंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, किस विषय पे आप वीडियो और देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे पता चलेगा, तो पर्टिकुलर वो कंटेंट मैं बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों।